फिल्म निर्माण कौशल विकास का ये एपिसोड संख्या 1 है। फिल्म मेकिंग स्किल डेवलपमेंट एपिसोड नंबर 1। हेलो एवरीवन, नमस्कार, खम्मा गणी। माई सेल्फ अक्षर, मैं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट फिल्म सिटी सवाईपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शन स्टूडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिल्म मेकिंग स्किल डेवलपमेंट एपिसोड्स with the conclusions of more than top 10 books of filmmaking along with real life experiences। फिल्म निर्माण कौशल विकास एपिसोड्स में आज से हम सीखेंगे एंड चर्चा करेंगे फ्रॉम द जीरो लेवल टू हाईली इफिशिएंट लेवल ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शंस, डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। एक शुरुआती दौर होता है, किसी के मन में ये बात आती कि मैं फ़िल्म का निर्माण करना चाहता हूँ या फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो जब ये उसके जहन में ये बात आती है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक सपना देखा होगा। अब उस सपने को वास्तविक धरातल में लाने से पहले कुछ कायदे कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम होते हैं फिल्म निर्माण के, या नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, उनके बारे में ही हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल मतलब एक सामान्य आदमी है, एक सामान्य आदमी और फिल्म बनाना चाह रहा है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वहीं से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। और ये सारे एपिसोड्स ख़त्म होने के बाद मैं न सिर्फ उम्मीद करूँगा, इवन दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ईच एंड एवरी एपिसोड को आपने ध्यान से सुना है, हर एक एपिसोड को आपने ध्यान से सुना है, समझा है, उनके नोट्स बनाए हैं, उन पे छोटी छोटी जो है क्रिएटिविटी आपने की है, तो एक आप सफल फिल्म निर्माणकर्ता बन सकते हैं, एक सफल फिल्म भी आप बना सकते हैं। अब फिल्म का सफल होना आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपकी स्टोरी पे डिपेंड करेगा, और आप यहाँ से कितना सीखोगे उस स्किल पे डिपेंड करेगा। अगर सारी चीज़ें आप 80% भी कर लेते हैं तो आपकी मूवी जो है बेहतर मूवियों में से एक होगी। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ सुंदर लाइंस, कविता की कुछ सुंदर लाइंस के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। उससे पहले हम जान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे राजनेता होने के साथ ही एक कोमल हृदय के कवि भी थे। तो आइए उस कविता के दौर में, कवि लिखना नहीं चाहता, आज मन नहीं है कवि का लिखने का, फिर कवि कह रहा है, गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से बह खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये अटल बिहारी जी को अक्सर ये कविता याद रहा करती थी। जब भी उन्हें कहा जाता था कि कोई कविता सुनाए तो इस कविता का, इन लाइनों का जिक्र होता था। तो कवि ने लिखने का मन न होते हुए भी इन पंक्तियों को कहा। फिर कुछ समय बदला, मनस्थिति बदली, परिस्थिति बदली, तो कवि दूसरे रूप में आया और कवि ने कहा, गीत नया गाता। पहली बार कवि ने कहा कि गीत नहीं गाता हूँ, इस बार कवि कह रहा है कि गीत नया गाता हूँ,
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, जरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन कविता है। तो इसी कविता के साथ ही चूँकि ये लर्निंग सेशन है, तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी जी की उनके काव्य पाठ जो अक्सर वो किया करते थे, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, ताकि हमारा भाव जो है सीखने का भाव बन पावे और एक श्रद्धा भी बन पावे। जाहिर सी बात है कि श्रद्धेय अटल बिहारी जी के प्रति सभी लोग, पूरा भारतवर्ष जो है उनका सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। तो आइए आपको ले चलता हूँ आज के इस एपिसोड में पटकथा लेखन, निर्माण, निर्देशन, छायांकन, ऑडियो और वीडियो, ये सब फिल्म निर्माण के पार्ट्स हैं, प्रोसेस हैं। इनसे आपको एक सफल मूवी बनाने के लिए गुजरना पड़ता है। पटकथा लेखन को इंग्लिश में स्क्रीन राइटिंग कहते हैं, निर्माण को प्रोड्यूसिंग आप जानते हो, और जब निर्देशन किया जाता है उनको डायरेक्टिंग कहते हैं, छायांकन मतलब सिनेमेटोग्राफी, ऑडियो वीडियो से आप भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले आपको हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद में इसका इंग्लिश भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इट इज़ फॉर नॉट ओनली फिल्म सिटी सवाईपुर और राजस्थान, इट इज़ फॉर द एंटायर नेशन वेयर सम पीपल रियली वांट्स टू मेक देयर ओन मूवी। उनके मन में जो स्टोरी है उनको वो बनाना चाहेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का काफ़ी जो है इजी में आपको अवेलेबल है। एक महान ऑथर हुए हैं, या यूं कहूं कि एक अनुभवी ऑथर हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। हालांकि बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उनमें से एक बुक मुझे बहुत बेहतर लगी। हालांकि जो निचोड़ आपके सामने आ रहा है वो अलग अलग बुक्स का है। फिल्म निर्माण में कोई नियम होते हैं क्या, वो कहते हैं, है या नहीं। अक्सर लोग सोचते ही हैं कि भाई यार फिल्म बनानी है तो फिल्म में रूल होते हैं कि नहीं है, या फिल्म तो ऐसे ही बन जाती है, क्या नियम होंगे उसमें। लोग अक्सर कहते हैं फिल्म निर्माण में कोई नियम नहीं है, और मैंने भी एक हद तक ऐसा ही सोचा होगा या ऐसा ही कहा हो। खैर, जैसा कि पता चलता है फिल्म निर्माण में दर्जनों नियम होते हैं, उन नियमों का अपन को पालन करना रहता है। रचनात्मक रूप से नहीं, कलात्मक रूप से नहीं, फिल्म में आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए इन्फानाइट जो है लिमिट्स है, आकाश ही उनके लिए एक सीमा है। लेकिन फिल्म बनाने के मूलभूत यांत्रिकी के लिए ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि आप तोड़ते हैं तो आपकी फिल्म संपादन योग्य नहीं हो सकती, देखने योग्य नहीं हो सकती, या रिलीज करने योग्य नहीं हो सकती, और हो सकता है तीनों भी ना, तीनों भी हो सकता है। हालांकि अपनी पहली फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई मूवी बना रहा है, मूवी बना रहा मतलब एक स्टोरी को वो जो है उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो ये आसान नहीं है चीज़। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोशिश करते हुए इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं। असली बाधा कब आती है, जब आप पहली मूवी तो बना चुके होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को कभी दूसरी फिल्म बनाने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म दर्शाती है कि उन्हें फिल्म निर्माण के इन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है, और ये सभी के लिए देखने लायक है। उन लोगों में से एक ना बने आप। इसीलिए नियमों का पालन करते हुए मूवी बनाना
बड़ा आसान है, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको कंप्लीट गाइड फ्रॉम द जीरो टू द एंड विल शो इन दीज एपिसोड्स. Screenwriting, producing, directing, cinematography, audio and video. There are no rules in filmmaking, rights. The author is saying, people often say there are no rules in filmmaking. I have probably even said it myself. Well, as it turns out, there are dozens of rules in filmmaking. दर्जनों rule है. Not creatively, not artistically, not in what you want to say in a film. For those, the sky is the limit. But for the fundamental mechanics of getting a film made, there are rules that if you break them, your movie might be uneditable, unwatchable, and unrealizable, and possibly all three. While it is not at all easy to get your first movie made, but a lot of people manage to do it. The real barrier comes. कब आता है real barriers? When you try to make your second movie, because many people never get a chance to make a second movie because their first film demonstrates that they lack knowledge of these basic principles of filmmaking, and it's therefore everybody to see. Don't be one of those people. That's why you need to understand the rules, understand the regulations, understand the standard procedure to make a film. यहाँ हम जो कुछ भी जानने जा रहे हैं वह नियमों से ज़्यादा मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं. मानक संचालन प्रक्रियाओं का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ये कई कारणों में महत्वपूर्ण है. अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के पेशेवर रूप से बनने के पहले दिन को देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ ही लोग वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं, और फिर भी हर कोई जानता है कि क्या करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या अपेक्षित हैं. वे सभी एक साधारण कारण से एक साथ काम करें या कर सकते हैं. पेशेवर फिल्म क्रू जानते हैं कि चीज़ें कैसे की जाती. उन्होंने फिल्म बनाने की तकनीक और प्रक्रियाएं सीखी हैं. ज़रूर लोग ऐसे काम करते हैं, इसमें थोड़ा अंतर होता है, लेकिन कुल मिलाकर वे सभी तकनीकों का एक ही ज्ञान साझा करते हैं. दिस इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन कुल मिलाकर क्या कहते हैं कि वे सभी तकनीकों का एक ही ज्ञान जो है साझा करते हैं. Much of what we are going to explore here are not so much rules as SOP, standard operating procedures. These are important for a lot of reasons. If you get a chance to observe the first day of a project being produced professionally, you will see that sometimes few of the people actually know each other, and yet everybody knows what to do. आपस में वो एक्चुअली एक दूसरे को जानते होंगे शायद, लेकिन फिर भी सभी जानते हैं कि करना क्या है, what others are doing और दूसरे क्या कर, and what is expected और expect क्या होगा. They can all work together for one simple reason. Professional film crew know how things are done. They have learned the techniques and procedures of how a movie gets made. Sure, there are small variations in how people do things, but overall they all share the same knowledge of techniques. मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि एक मूवी जब बनती है, अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, तो शायद ही वो एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मालूम होता है कि करना क्या है और दूसरे क्या करेंगे और दूसरे क्या कर रहे हैं. और जब वो ओवरऑल लास्ट में देखेंगे तो एक जो है उनका जो एक प्रोसीजर है, उनके जो रूल्स हैं ऑलमोस्ट सेम होंगे. दे ऑल शेयर द सेम नॉलेज ऑफ टेक्निक्स. वाई? बिकॉज ऑफ द रूल्स टू मेक ए फिल्म. अगर रूल्स नहीं होते, ऐसे ही मूवी बन जाती, तो फिर उन सभी लोगों का एक कंबाइंड क्रू नहीं बन पाता.
या यूँ कहूँ कि जो प्रोसीजर्स है, टेक्निक्स है, वो हर आदमी के पास में नहीं जा पाती। एक इंडिविजुअल के पास में अलग तरीका रहता, फिर दूसरे में अलग, फिर तीसरे में अलग। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पैटर्न्स बन जाते जो एक सफल मूवी बनाने के लिए जो है सही नहीं होते। इसीलिए लेखक कह रहा है कि दे ऑल शेयर द सेम नॉलेज ऑफ टेक्निक्स। द फेमस ऑथर ब्लेन ब्राउन भी जो है इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी स्कूलों में, जो फिल्म मेकिंग स्कूल्स हैं उनमें टीचिंग भी की है। वो कहते हैं कि फिल्म व्यवसाय में 30 से अधिक वर्षों और फिर फिल्म स्कूलों में पढ़ाने के वर्षों में मैंने कठिन तरीके से सीखा कि फिल्म निर्माण में क्या काम करता है और क्या नहीं। सौभाग्य था मेरा कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और मैंने उनमें से बहुत सी गलतियों की, खासकर जब मैं व्यवसाय में नया था, एक गैफर के रूप में काम कर रहा था, फिर एक डीपी और फिर एक पटकथा लेखक, फिर एक डायरेक्टर और फिर प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया मैंने। इससे पहले एक पीए और फिर इस प्रकार लाइटिंग तकनीशियन के रूप में मैं प्रभारी लोगों को इसे सही तरीके से, गलत तरीके से और बहुत बहुत गलत तरीके से करते हुए मैंने उनको देखा है। छोटी छोटी गलतियां जो किसी प्रोजेक्ट को संपादित करना मुश्किल बना देती है और महंगी रीशूटिंग आवश्यक हो जाती है उनमें, बड़ी गलतियां जो विनाश का मतलब भी होती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी मिस्टेक्स मूवी मेकिंग में हो जाती कहीं पे, तो रीशूटिंग एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ता है। एक फिल्म को रिलीज न करने की हद तक या यहाँ तक कि पूरी न होने की स्थिति भी वो जो है पैदा कर देती है। Over 30 years in the film business and then years teaching in film schools, I learned the hard way what works and doesn't work. In film production, fortunately, you learn from your mistakes, and I made plenty of them, especially as I was new to the business, working as a gaffer, then a DP, and then a screenwriter, director, and producer. Before that, as a PA and then electrician, lighting technician means, I was able to observe the people in charge doing it and right way, the wrong way, and the very very wrong way. Small mistakes that make editing a project difficult and expensive reshoots wherever required or necessary, up to big mistakes that means disaster, to the point of a film being unreleasable or even not getting finished. इस प्रकार ये जो ऑथर ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, इनको भी अपन को समझ लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ मूवी। एक मूवी बनाने से पहले छोटी छोटी जो मिस्टेक्स उसमें होती है, अलग अलग स्टेजेस पे उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के कॉम्बिनेशन से उस मूवी का निर्माण ही संभव नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसीलिए एक सफल फिल्म मेकर बनने के लिए, स्क्रीन राइटर बनने के लिए, प्रोड्यूसर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए कुछ नियम्स जो होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। उन्हीं नियमों के ऊपर जो है अपन आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज का ये फिल्म मेकिंग सेशन एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जानी हैं
कि एक सफल मूवी बनाने के लिए, एक सफल फिल्म बनाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे अपन को फॉलो करने रहते हैं, है ना। और इनमें एक ऑथर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी अपन ने साझा किया कि किस प्रकार जो है बहुत सारे लोग, है ना, मिल के छोटी छोटी मिस्टेक्स अंदर क्रिएट करते रहते हैं, जिससे मूवी जो है ना और डिफ़िकल्ट होती जाती है, स्मूथ उसकी प्रोसेसिंग नहीं बन पाती है। और जो रूल्स का एक मैकेनिक्स है या रूल का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अपन जो है सभी लोगों के साथ में साझा हो जावे, तो एक मूवी जब बनती है, मूवी का जब निर्माण होता है, तो सभी को अलग अलग चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सबको पता होता है कि क्या होने वाला है एंड कौन क्या करने वाला है। तो आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट मैं फिर से हाजिर होऊंगा एपिसोड नंबर 2 के साथ में। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं फिल्म निर्माण के कौशल विकास की। तो फिल्म निर्माण के कौशल विकास से तात्पर्य हैं एक छोटे से स्टेज से हम लोग या स्टेप से हम लोग उठेंगे और धीरे 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 एक ब्रॉड लेवल पे हम लोग पहुँचेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो ऑथर अभी शेयर कर रहा है अपने साथ में, तो पहले इन चीज़ों को हम समझ लेंगे, फिर आएंगे कि किस प्रकार का इनका प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे मूवी बनती है। तो ये हमने आज डिस्कस किया, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस प्रकार मूवी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती हैं, और नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती, और बन सकती हैं तो क्यों बन सकती हैं। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस के इम्पोर्टेंस क्या हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं आप सभी को अगेन इनवाइट करना चाहूँगा अपने क्वेश्चनरीज के साथ में कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि व्हाट यू रियली वांट, क्या आपको एक्चुअल में चाहिए, जिससे मैं आपके सामने उन चीज़ों को प्रस्तुत कर सकूं। बिकॉज फिल्म सिटी सवाईपुर जो है, इट्स अ बिगर टास्क, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका मैं छोटा सा पार्ट निभाना चाह रहा हूँ। और एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मैं RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शन स्टूडियो के को भी छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोकल लेवल पे हमारी फिल्म सिटी सवाईपुर में फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर सकें। और आप सभी को एक चीज़ से भी और मैं अवगत करा देता हूँ, 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो 2 मूवियाँ बनने जा रही है फिल्म सिटी सवाईपुर में, जिनको RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। पहली चीफ मिनिस्टर्स एक्शन है, दूसरी अपराध। इन दोनों मूवियों की कास्टिंग के लिए जो ऑडिशंस होंगे, उन ऑडिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगी, जो अभी शुरू होगी। आप अपने यूट्यूब चैनल पर इनके कुछ पोस्टर्स हैं, उन पे जाके अपना प्रोफाइल बना के इनके मोबाइल नंबर्स है, व्हाट्सअप नंबर्स हैं, इनकी मेल आईडीज़ है, उन पे अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, ताकि जब भी जो है RS बैरागी फिल्म प्रोडक्शंस टीम शॉर्टलिस्ट करेगी, तो आप लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा। ऑडिशंस में सिंपल चीज़ है, 8 से 10 मिनट का आपका समय रहेगा, स्टेज पे आपको परफॉर्म करना रहेगा, कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है आपका आप शॉर्टलिस्ट होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वंस अगेन, and I hope it will be learning for you people, and मैं और चाहूँगा कि आपका सहयोग भी मिले, जिससे क्या मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ प्रस्तुत कर सकूँ। हालांकि इन एपिसोड्स में मैं सफिशिएंट डेटा और मोर देन सफिशिएंट डेटा आपको प्रेजेंट करूँगा, जिससे डेफिनेटली you will get something, some better things to make a movie. Thank you so much once again. Bye. Take care.